अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। मैं हमेशा 4 लाइनें बोलता हूं। आस पर आसमान टिका है, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। जिस वक्त तुम्हारा आपस का विश्वास खत्म हो गया ना, कितने भी प्रमाण देते रहना सत्यता के, लेकिन वो प्रमाण आएंगे नहीं काम में। एक बार तुम्हारा झूठ पकड़ गया तो कहीं ना कहीं चंद्रमा में दाग लागा सो लगा है, आज तक लगा है, भले लगा नहीं है। ख्याल करना, तो हम झूठ बोलने के पहले एक बार सोच लें। अगर कोई हम झूठ बोल रहे हैं तो ख्याल करना, ये झूठ खुलेगा तो हमारी क्या इज्जत बचेगी। इसलिए हम पे फिर लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम पे लोग भरोसा नहीं करेंगे। एक बार भी कोई झूठ खुल जाता है तो विचार करना, जीवन में सत्य बोलने का प्रयास करो। ना बोल पाओ तो आचार्यों ने बहुत अच्छा तरीका बताया, सत्य ना बोल पाओ तो मौन हो जाओ, भाई मुझे नहीं पता। आप विचार करके रखना, सत्य ना बोल पाओ तो मौन हो जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन सत्य बोलने के बजाय तुम झूठ बोलोगे तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इतना ही विचार करो। सत्य को बोलने के पहले एक बार ये सोचने का प्रयास करना कि इससे हमारे किसी का प्राण संकट में तो नहीं पड़ रहा है। 10 प्रकार के सत्य बोले हैं हमारे आचार्यों ने। एक जनपद सत्य है। जनपद सत्य का मतलब है जो चीज जहां चलती है उसको वहां समझना, वैसे ही बोलना। चावल को कहीं चावल बोलते हैं, चावल को कहीं भात बोलते हैं, चावल को कहीं राइस बोलते हैं, चावल को कहीं ओदन बोलते हैं, चावल को कहीं पर और आसाम में क्या बोलते हैं, भात। हाँ, अब यहाँ पर चावल को भात बोलते हैं आसाम में। और अगर आदमी आ जाए वो कहे मैं राइस देना, अब जिसको मालूम नहीं राइस होता क्या है तो वो मिलेगा ही नहीं। कर्नाटक में जाओ तो बोलते अन्ना सावर, अन्ना है ना। अब वहाँ पर अन्ना सावर ही है, चावल को ही खाते हैं, चावल को ही पीते हैं। आप विचार करना, कर्नाटक में चावल का ही सब कुछ है। हम जब पिछली बार कर्नाटक में गए 2006 में, मैं बहुत दुबला पतला था, बिल्कुल सिंगल प्लाई। जब कर्नाटक में मैं गया पहली बार, अब वहाँ पर रोज रोटी बनाना आए नहीं गेहूं की, चावल की रोटी, चावल का ही सब कुछ, चावल के इतने आइटम बनाए, इतने आइटम। वो चावल अन्ना सावर और एक रसम, खूब पियो रसम, काय की कसम, खूब पियो रसम। इतने चावल की हर चीज़ें बिना बनाकर मैं कर्नाटक में जाके मोटा हो गया, क्योंकि हर चीज़ चावल है, हर चीज़ चावल की वहाँ बनाते हैं। ख्याल करके रखना, वहाँ पर चावल का ही जगह आपने रात्रि भोजन छोड़ा है तो विचार करके रखना। वहाँ पर बहुत से लोग आते थे, बोलते थे महाराज मेरा रात्रि भोजन का त्याग। मैंने कहा ठीक है, आशीर्वाद। रात्रि भोजन का त्याग, और रात्रि भोजन के त्याग के बाद शाम को रात को देखता हूँ तो रोटी खा रहे, चपाती खा रहे। मैंने पूछा तुम्हें रात्रि भोजन त्याग किया तो ये रोटी क्यों खा रहे हो? बोले महाराज रात्रि भोजन त्याग किया है, हमारा
चावल का त्याग है। रोटी तो नाश्ता है, टिंडी। भोजन को मतलब चावल खाएंगे तो भोजन कर रहे हैं और रोटी खाएंगे तो वो नाश्ता कर रहे हैं। उनके यहाँ रोटी को नाश्ता बोलते हैं। मैंने कहा मैंने तो अभी तक नाश्ते में ही अपना जीवन निकाल दिया, चावल तो बहुत ही कम किए, लेकिन पहली बार यहाँ पर तो ख्याल करना, चावल को जहाँ जो बोला जाए उसे बोलते हैं जनपद सत्य। दूसरे नंबर पे बोला गया स्थापना सत्य। भगवान की प्रतिमा में भगवान नहीं है। देखना, भगवान की प्रतिमा में भगवान नहीं है, लेकिन हमने स्थापना के रूप में भगवान की यहाँ पर स्थापना कर दी, तो इसे बोलते हैं स्थापना सत्य। सत्य है। तीसरे नंबर पे बोला गया सम्मति सत्य। सम्मति का सत्य है कि जिसको बहुमत ने कुछ कह दिया, सबकी सम्मति हो गई, वो उसको सबकी सम्मति से बोलना, पंच ने जो कह दिया वो बात सत्य है, ये भी सम्मति सत्य है। चौथे नंबर का सत्य बोला है नाम सत्य। ये नाम सत्य तो बहुत समझना है। नाम सत्य का मतलब है नाम किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, लेकिन हम उसे उस नाम से बुलाते हैं। ख्याल करो, आंख नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन हमने नाम क्या रख दिया? नैन सुख। आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन नाम क्या है? नैन सुख। एक महिला पानी पीने के लिए नल के नीचे खड़ी है, नाम क्या है? नर्मदा बाई। हाँ, आप विचार करना, किसी का नाम भूल जाए मेरे से तो उसको अपने ऊपर नहीं लगाना, बहुत सारे नाम होते हैं। आप विचार करना, इतना ही सोचने का। नाम है शांतिलाल, और देखा जाए तो हमेशा क्रांति में रहते हैं। हाँ, नाम फूलचंद, लेकिन जब देखो तब तक कांटा चुवाते रहे। आप विचार करके रखना, नाम के अनुरूप काम नहीं हो पाता है बहुत सी बार। कमल जी बैठे हैं यहाँ पर, ये कोई कीचड़ में खिले थे क्या? कीचड़ में नहीं खिले, लेकिन नाम सत्य है। कमल नाम है इनका, कमल जैसे गुण के भाव के प्राप्त, लेकिन इनके कांटे नहीं हैं। ऐसे ही नाम सत्य होता है। नाम किसी का कुछ होता है और काम कुछ भी होता है। महावीर भाई हैं, भगवान महावीर हो गए क्या वो? आप विचार करके रखना, महावीर नाम तो है, लेकिन काम भगवान की सेवा करने का है। तो हम जो नाम जिनका रखते हैं, कई बार होता है लक्ष्मीबाई, नाम पैसे के लिए मोहताज है, लक्ष्मीबाई। सरस्वती देवी, अंगूठा छाप है, नाम सरस्वती बाई है। ख्याल करके रखना, नाम है गुलाब चंद और काम कांटा चुबाने का। किसी का हो भाई, बुरा नहीं मान जाना, वैसे बहुत सोच समझ के बोल रहा। आप विचार करके रखो, ऐसे बहुत से नाम होते हैं। नाम है फूलन देवी, लेकिन फूलन देवी का मतलब और कुछ हो सकता है। तो नाम सत्य से वो बात सत्य है, लेकिन हम उसको ना, उनके अंदर वो जाति होगी ना गुण होंगे, उसे नाम सत्य बोलते हैं, वो भी सत्य है। रूप सत्य, किसी के रूप को देखकर कहना बहुत सुंदर हो, वो रूप सत्य है। प्रतीति सत्य, जिसके अपेक्षाकृत मानना, छोटा बड़ा मानना, ये प्रतीति सत्य है। संभावना सत्य, आज पानी बरसेगा, संभावित है, बरसे या ना बरसे बात ही बात है, लेकिन संभावना सत्य में जो काम हो सकता है उसे संभावना सत्य बोलते हैं। व्यवहार सत्य, ये सबसे ज़्यादा लोक प्रचलन में आता है। सत्य है, लेकिन व्यवहार सत्य है, बिल्कुल हकीकत का सत्य नहीं है। क्या सत्य है व्यवहार का? आप विचार करके रखना, व्यवहार सत्य है। कहते हो ना घी का डब्बा, आज तक कभी घी का डब्बा बना? डब्बा काय का था? स्टील का होगा, प्लास्टिक का होगा, लेकिन बोलेंगे क्या? घी का डब्बा। आप विचार करके रखना, ये सड़क मंदिर जा रही है, कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? सड़क कहीं जा रही क्या? सड़क तो वहीं की वहीं है, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं? ये सड़क फलानी फलानी जगह जा रही है। ये व्यवहार सत्य है।
छत छू रही है, कौन सा सत्य है? व्यवहार सत्य। छत छू रही है, पानी छू रहा है? छत छू रही है या पानी? पानी छू रहा है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? छत छू रही है। आटा पिसाने जा रहे, कहाँ जा रहे हो? आटा पिसाने जा रहे हो या गेहूं पिसाने जा रहे हो? आटा पिसाने जा रहे हो, ये भी कहा जा रहा है, ये भी व्यवहार सत्य है। आप विचार करके रखना, ये व्यवहार सत्य तो इतना ही। हम लोगों के पास आते बोलते, हम पूछते उनसे, पूछे नहीं, वैसे ही महाराज सब आपका ही आशीर्वाद है। ये बच्चे किसके हैं? आपका ही आशीर्वाद है महाराज। ये मकान किसका है? आपका ही है महाराज। ये दुकान किसकी है? आपका ही है महाराज। ये सब हमारा ही है महाराज। व्यवहार सत्य है। ख्याल करना, लड़का किसी को होए और नाम किसी का बोला जाता है। हाँ, अगर पूछा जाए संदीप किसका लड़का है, क्या बोलोगे? ओम जी का लड़का है। फिरवा दीदी 9 महीने तक कष्ट उठाई और बोला जा रहा है कि ओम जी का बेटा है। आप विचार करके रखना, 9 महीने तकलीफ उठाई मां ने, लेकिन नाम ये कहते थे ना, आप लोग बहुत बार बोलते ना, इन फलाने फलाने का बेटा है। उनको मालूम पड़ा कि उस बेटे को जन्म देने में कितनी तकलीफें आई, लेकिन वो व्यवहार सत्य के अंतर्गत हम कहने का प्रयास करते हैं। ख्याल करना, भाव सत्य, अभिप्राय को समझकर हम उस बात को समझने का प्रयास करें। हम शब्दों में ना जाएं, अभिप्रायों में जाने का प्रयास करें। उपमा सत्य, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा दिखता है, ये सब उपमा सत्य है। आप ख्याल करके रखना, जो कुछ भी तुम संसार में देख रहे हो वो सत्य है, लेकिन उसको लगाने का प्रयास करना। अगर तुम नहीं लगा पाए तो आपका वो शब्द झूठ हो जाएगा। वैसे सत्य कह नहीं सकते, सत्य अनुभूति की चीज है। सत्य को शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता है। अगर सत्य को हम शब्दों से कहने का प्रयास करें तो सत्य झूठ हो जाएगी। शब्द का बाना पहनते ही शब्दों में झूठपना आ जाता है। आप कहो अभी दिन है, लेकिन इसको बोलने वाला कहेगा रात है। कैसे? क्योंकि सत्य आप कह ही नहीं सकते हो, सत्य की केवल अनुभूति कर सकते हो। दिन है, आप कहोगे दिन है, वो कहेगा रात है। अभी अमेरिका की बात भी कर रहा हूँ, यहाँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अमेरिका में रात चल रही है, तो 1 मिनट में वो सत्य भी झूठ हो जाता है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, सत्य को स्वीकार करो। सत्य बहुत अच्छा है। अगर आपके अंदर सत्य आ गया तो समझ के रखना, तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से बचता चला जाएगा और तुम्हारा जीवन यश और ख्याति में पलता जाएगा। हम परेशान हो जाएं, लेकिन सत्य को छोड़ने का प्रयास ना करें। कह ना पाएं तो कम से कम इतना ही सोच लें, इतना ही विचार करना। साधु से पूछा गया, यहाँ से गाय गई क्या? साधु ने देख भी लिया गाय गई है, और अगर बता देंगे कि गाय गई है तो एक कसाई पीछे जाकर उसे कुछ भी कर सकता है। साधु वहाँ से हट जाता है, थोड़ा आगे चला जाता है, और साधु बोल देता है, जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से कोई गाय नहीं गई है। गाय की भी रक्षा कर ली और अपनी भी महाव्रत की रक्षा कर ली। एक आदमी ने हाथ में एक चिड़िया को पकड़ लिया, पूछा ये जिंदा है या मरी है? अब आप विचार करके रखना, आप कहो जिंदा है तो वो मार सकता है, आप कहो मरी हुई है तो वो छोड़ सकता है, तुम्हारे व्रत में दोष लग सकता है। क्या बोलोगे उस वक्त? दोनों की रक्षा करना है, व्रतों की भी रक्षा करना है और उस चिड़िया की भी रक्षा करना है। तो आपको यही कहना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में इसकी जिंदगी है, तुम चाहो तो मार दो और तुम चाहो तो जिंदा छोड़ दो। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ख्याल करो, हमने कहा कि भाई ऐसा सत्य नहीं बोलना जिसके प्राण संकट में पड़ते हों। कोर्ट में गवाही देने गए, झूठ बोलोगे या सत्य बोलोगे?
कोर्ट में किसी गवाही में तुम चले गए तो झूठ बोलोगे या सत्य बोलोगे, ख्याल करके रखना। अगर तुमने व्रतों को ले रखा है तो तुम्हें बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। अगर तुमने झूठ बोल दिया तो तुम्हारे व्रतों में दोषण लगेगा, और सत्य बोला तो सामने वाला व्यक्ति कभी संकट में फंस सकता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर बोलने का प्रयास करो। एक नाम आपके दिमाग में आता है, सत्यचंद हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। क्यों? कभी कोई सत्य बोलने का प्रयास करे तो आपके मन में क्या आता है? ज्यादा हरिश्चंद्र बन रहा है, कहते हो ना। हरिश्चंद्र का नाम इतना फेमस क्यों हो गया? उन्होंने कह रखा, हरिश्चंद्र जी ने अपने राज दरबार में कह रखा था, हमारे राज दरबार में जो कोई भी कुछ भी मांगने आएगा तो मैं दे दूंगा। और ऐसा ही हुआ। देवताओं में उनकी चर्चा होने लगी। देवताओं ने कहा इनकी परीक्षा करना है, और देवता परीक्षा के लिए जब आए, और उन्होंने परीक्षा करने के लिए उनका राज दरबार मांग लिया। हरिश्चंद्र दरबार से उतरे, सिंहासन से उतरे, चल दिए। पत्नी ने कहा मेरा क्या काम? पत्नी भी चल दी, बच्चे भी चल दिए, और उन्होंने दूसरी जगह काम भी मांगा, लेकिन काम नहीं मिला। क्योंकि राजा को कौन काम दे? शमशान में उन्हें काम मिल गया। शमशान में काम मिल गया कि जो कफन आए उन कफनों को तुम लेते रहना और उनको बेचकर तुम अपना जीवन यापन करना। एक दिन उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। पत्नी बच्चे को लेकर आई कि अब इसकी मृत्यु हो गई है, हमारे बुरे दिन इतने आ गए हैं कि हमारा खुद का बेटा भी मर गया, अब इसे दफना दो। उन्होंने कहा बिना कफन के नहीं दफना सकता। ख्याल करना, हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपने साड़ी के पल्लू का कफन उतारा और उसे उड़ाकर जब लेने लगे, पत्नी ने कहा आप इतने ईमानदार हो कि आप जो काम करते हो बिल्कुल ईमानदारी से करते हो। और जब दफनाने लगे तो देवता भी उनकी परीक्षा की प्रसन्न हो गए, और देवता ने परीक्षा लेकर सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम आज कर दिया। बच्चे को भी जिंदा कर दिया, राज दरबार भी बुला दे दिया, सब कुछ दे दिया। एक बात का ख्याल करना, परेशान भी हो जाओ लेकिन फिर भी सत्य से डिगो मत। हमारे जिनागम में कहानी आती है, झूठ बोलने वाला सत्य घोष, जिसके पास कोई भी सामान रख जाए वो झूठ बोल लेता था और वो सामान हड़प लेता था। उसने 3 सजाएं भी खा ली लेकिन झूठ बोलना छोड़ा नहीं। आपसे इतना ही कहूँगा, झूठ बोलने का वाले का विश्वास मत करो। हमारे आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, क्रोध, लोभ, भीरुत, हास, प्रत्याख्यान, अनवीची, भाषणम च पंच। सत्य बोलने वाले की 5 भावनाएं बोली। क्रोधी व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, लोभी व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, क्रोध, लोभ, भय, डरा हुआ व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, क्रोध, लोभ, भय, हास्य मजाक करने वाला सत्य नहीं बोल सकता, और अनवीची, भाषणम च पंच, जो आगम के अनुकूल नहीं बोलता है वो भी सत्य नहीं बोल सकता है। इसलिए अपने क्रोध को भी काबू करो, अपनी लोभ प्रवृत्ति को भी काबू करो। अपने क्रोध, लोभ, भय, डरा हुआ व्यक्ति भी सत्य नहीं बोलता है। कई बार डर के कारण से हमारे बच्चे हमसे झूठ बोल देते हैं, और जब फंस जाते हैं तब उनको बहुत पश्चाताप होता है। बस इतना ही कहकर मैं बात पूरी करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम।